हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में स्वागत है। यदि आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं यहाँ पर जो है आपको भारत रत्न का ट्रिक जो है वो कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। तो जो है 1954 सबसे स्टार्टिंग में जो है 1954 में मिला था। तो इसमें जो 1954 है ना, तो इसमें जितने लोगों को मिला है तो सब में क्या है, रा रा र है, ठीक है ना। सब मतलब हर एक नाम के, जैसे राधा कृष्णन तो राधा कृष्णन र से स्टार्ट है, राजगोपालाचारी जो होता है र से स्टार्ट है, और वेंकट रमन में भी जो होता है रमन र आ रहा है। तो इसमें जितने भी है र वाले जितने भी हैं वो स्टार्टिंग वाले राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी और वेंकट रमन। तो जो भारत रत्न है ये मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम कितने, 3 लोगों को ही दिया जाता है। अब आता है 1955। 55 को बचपन से याद करते हैं, ठीक है। बचपन जब हम बचपन में जो है, बचपन में जब कोई भी लाल, मतलब कि कोई भी बच्चा जो होता है लाल होता है, वो जब भगवान की पूजा करता है तो उसको क्या मिलता है, मोक्ष की प्राप्त मिलती है, क्योंकि वो बचपन में कर रहा है ना, तो उसको जल्दी मोक्ष की प्राप्त होती है। तो बचपन मतलब बचपन में भगवान की पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा, मोक्ष प्राप्त मिलेगा। और कौन करेगा, लाल, ठीक है ना। तो लाल जो है वो भगवान की पूजा करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्त होगी। कब, बचपन में, मतलब 55 में। तो भगवान दास मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था, 1955 में। अब आता है 1957 में, ठीक है। 57 में किसको मिला था, गोविंद वल्लभ पंत को। तो पंत को संत से याद कर सकते हैं, पंत संत, ठीक है। तो पंत संत, संत जो होता है 7 अक्षर, 7 आ रहा है इसमें, एक 7 संत 7, तो 57, ठीक है। तो पंत संत, संत से स से संत, स से 7, तो 1957 में जो था गोविंद वल्लभ पंत को मिला था, ठीक है। अब आता है 1958 में किसको मिला था, धुंधु केशव कर्वे को मिला था। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे 58 साल के जब हम लोग हो जाते हैं तो हमें कैसा धुंधला दिखाई देता है। 50 साल की उम्र में कोई भी इंसान को कैसा दिखाई देता है, धुंधला। तो धुंधला मतलब धुंधु केशव कर्वे। कब, 1958 में, मतलब 1958 में किसको मिला था, धुंधु केशव कर्वे को। क्योंकि 58 मतलब 58 साल की उम्र में हमें कैसा दिखाई देने लगेगा, धुंधला दिखाई देने लगेगा। अब आता है 1961। 1961, 62 और 63 में जो होता है रैंक से याद रखेंगे, ठीक है। किससे याद रखेंगे, रैंक से। तो हमको 61 मतलब पहला रैंक, यहाँ पर दूसरा रैंक और यहाँ पर तीसरा रैंक। तो अब 1961 में किसको मिला है, विधान चंद्र राव और पुरुषोत्तम दास टंडन। देखो विधि का विधान है, ठीक है। विधि का विधान क्या है, जो पुरुषों में उत्तम होगा उसी को ही तो फर्स्ट रैंक मिलेगा, ठीक है। तो विधि का विधान क्या है, पुरुषों में जो उत्तम होगा उसी को ही फर्स्ट रैंक मिलेगा, मतलब पुरुषोत्तम दास टंडन और विधान चंद्र राव, मतलब जो पुरुषों में उत्तम है उसी को ही मिलेगा, क्योंकि ये विधि का विधान है। तो ये कौन सा रैंक मिलेगा, फर्स्ट रैंक। तो 1961 में आखिरी में क्या आ रहा है, एक आ रहा है। अब दूसरा रैंक जो होता है, पहला रैंक तो किसको मिलेगा, पुरुषोत्तम को, पुरुषों में जो उत्तम होगा। फिर दूसरा रैंक राजा को मिलेगा, ठीक है। दूसरा रैंक किसको मिलेगा, राजा को, मतलब राजेंद्र प्रसाद को। 1962 में किसको मिला है, राजेंद्र प्रसाद को। अब आता है 1963 में। अब थर्ड रैंक जो होता है पंडित को मिलेगा। पंडित को क्यों मिलेगा, क्योंकि वो पंडित जो है उनको थर्ड रैंक, मतलब रैंक हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड ही मिलता है। तो थर्ड रैंक सबसे आखिरी में किसको मिलेगा, पंडित को। क्यों, क्योंकि वो हंसता रहता है। तो पांडुरंग को यहाँ से पंडित से याद रख सकते हैं। जाकिर हुसैन मतलब हंसते रहते हैं, पंडित क्या रहते हैं, हंसते रहते हैं, इसलिए उनको कौन सा रैंक मिला है, थर्ड रैंक मिला है। तो 1963 में किसको मिला है, जाकिर हुसैन और पांडुरंग वोमन काणे को। अब आता है 1966। 1966 में जो होता है किसको मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को। तो देखो इसको 66 में छक्के, मतलब सिक्सर हो गया ये, 6 और 6। तो मतलब छक्के कौन छुड़ाता है, बहादुर लोग छुड़ाते हैं ना। बहादुर लोग जो होता है सबके छक्के छुड़ा देते हैं। तो बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला है, 66 में। अब आता है 1971। 1971 में इंदिरा गांधी को मिला है, ठीक है, भारत रत्न। तो ई से 71 और ई से इंदिरा गांधी, ई से 71 और ई से इंदिरा गांधी। अब आता है 1975 में किसको मिला है, वीवी गिरी को मिला है। तो देखो 75 वी जो है वो 5, मतलब रोमन संख्या 5 ऐसे लिखते हैं वी, ठीक है। और 5 मतलब ये जो रोमन संख्या है वी को ऐसे लिखा जाता है, तो ये 5 का साइन है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये आखिरी में क्या है, 75 5,
ठीक है। तो 1975 में किसको मिला है? वीवी गिरी को। 1971 में इंदिरा गांधी को। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। अब आता है 1976। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? 1976 में किसको मिला है? कुमार स्वामी कामराज को। तो देखो 76 को छी छी से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। छी छी कुंवारों में ही, मतलब जब कुंवारा था एक लड़का तो उसी में ही वो क्या हो गया? स्वामी बन गया। अब कुंवारा था तो उसको पढ़ाई लिखाई करना था, ठीक है, लेकिन कुंवार में ही क्या हो गया? वो स्वामी बन गया। तो इसीलिए उसको छी छी बोला जा रहा है कि छी छी, ये मतलब कुमार स्वामी कामराज को जो है कब मिला था? 1976 में। अब आता है 1980। 1980 में जो था मदर टेरेसा को मिला था। तो जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने ये जो भारत रत्न पुरस्कार है वो बंद कर दिया था। जब फिर बाद में कांग्रेस की सरकार आई तो 1980 में जो है ये मतलब फिर से भारत रत्न दिया जाने लगा। तो उस समय सर्वप्रथम किसको, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस समय सबसे प्रथम किसको मिला था? मदर टेरेसा को ही मिला था 1980 में। अब आता है 1983। 1983 में किसको मिला है? आचार्य विनोबा भावे को मिला है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो हम अचार होता है, आचार्य को अचार लिख सकते हैं। तो अचार में जो होता है 3 राशि डलती है। क्या क्या डलती है? तेल डलता है, ठीक है, नमक डलता है, फिर हल्दी डलता है। तो इन सब के बिना, इन 3 राशियों के बिना कोई भी अचार जो है वो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो 3 राशि डलता है तो मतलब 83। तो 1983 में किसको मिला है? आचार्य विनोबा भावे को। तो 1983 में किसको मिला है? आचार्य विनोबा भावे। 1980 में मदर टेरेसा। 1976 में कुमार स्वामी कामराज। अब आता है 1987। 1987 में किसको मिला है? खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान को। तो मतलब उस समय ये 87 के टाइम पर इनकी सत्ता बहुत थी, ठीक है ना। खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान की जो होता है सत्ता में थे ये। 87 सत्ता कौन? खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान। अब आता है 1988 में मखदूम गोपालन रामचंद्रन को मिला है। तो गोपाल जो होता है, इसका ट्रिक क्या है? गोपाल अपने 88 ग्वाल के साथ मक्खन खाते थे। उनके टोटल ग्वाल कितने थे? 88। तो 88 ग्वाल के साथ क्या खाते थे? मक्खन खाते थे। तो 1988 में किसको मिला है? मखदूम गोपालन रामचंद्रन। मखदूम में मक्खन हो गया, गोपालन, गोपाल मक्खन खाते थे कितने ग्वाल के साथ? 88। अब आता है 1990 में जो है अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को मिला है। ये पिछले एसआई में आया हुआ था कि 1990 में किसको मिला है? नेल्सन मंडेला को। तो इसको क्या ट्रिक है? 90 है, यहाँ पर 90 है और यहाँ पर अम्बे, 90 अम्बे और अम्बे अम्बे और फिर यहाँ पर सन, ठीक है, नेल्सन सन, मतलब यहाँ पे मतलब माँ है, अम्बी है और यहाँ पर सन उसका बेटा है। तो 90 अम्बे सन, नेल्सन मंडेला अम्बेडकर और कब मिला था? 1990 में। अब 1991 में जो होता है, देखो किस किस को मिला है? राजीव गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और मोरारजी देसाई को। तो इसमें भाई को जी जी बोलते हैं हम। भाई, जब कोई भी भाई होता है, हमारा कोई भी भाई होता है, उसको हम जी जी करके बोलते हैं, जी जी। तो राजीव, ठीक है, और ये वल्लभ भाई पटेल है तो भाई, भाई को क्या बोलेंगे? जी। और यहाँ मुरारजी, तो यहाँ पर भी जी लग गया तो मुरारजी। तो ये सब कब है? 1991 में। अब आता है 1992। बे से याद रख लेना, बे मतलब यदि हम किसी को भी बे बोलते हैं, मतलब बे ये मतलब एक अजीब तरह से नाम है ना, बे मतलब एक बेकार लैंग्वेज है बे। तो अगर हम तो 1992 में किस किस को मिला है? पहले ये देख लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, JRD टाटा को और सत्यजीत राय को। तो इसका ट्रिक क्या है? अगर सत्य की कलम चल गई तो सबको क्या लगेगा? चांटा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो सबसे कैसे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? बे करके बात कर रहे हैं। तो यदि सत्य की मतलब कि सत्य की कलम सत्यजीत राय, कलम मतलब कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और JRD टाटा, टाटा चांटा, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा और सत्यजीत राय को कब मिला है? 1992 में। बे करते थे ये लोग। तो लेकिन ये अगर सत्य की कलम चल गई तो सबको क्या लगेगा? चांटा लगेगा। अब आता है 1997। 1997 को किस किस को मिला है? अरुणा आसफ़ अली, गुलजारी लाल नंदा और APJ अब्दुल कलाम को मिला है, ठीक है। तो ये अरुण नाम का एक लड़का है, ठीक है, ये अरुण का नाम का लड़का है जो कि क्या लिखता है? गुलजार लिखता है। तो उसके गुलजार में क्या चली? कलम चली, ठीक है, और साथ साथ चली।
अरुण के गुलजार में क्या चली, कलम चली साथ साथ, तो 1997, ठीक है। और अरुणा आसफ़ अली को मिला है गुलजारी लाल नंदा मतलब गुलजार में, और APJ अब्दुल कलाम मतलब कलम। तो अरुणा आसफ़ अली, गुलजारी लाल नंदा और APJ अब्दुल कलाम को कब मिला है, 1997 में। अब आता है 1998। 1998 और 1999 में जो है वो सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह के 9 बज रहे हैं। यदि सुबह के 8 बजेंगे तो 8 बजे हम लक्ष्मी और नारायण की पूजा करेंगे तो हमें क्या होगा, सुखी सुख आएगा। मतलब सुबह लक्ष्मी मतलब सुखी सुख आएगा। क्यों आएगा, सॉरी, सुबह लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी की पूजा करेंगे और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, नारायण की पूजा करेंगे तो सुब्रह्मण्य मतलब कि सुखी सुख आएगा। तो अगर सुबह 8 बजे हम लक्ष्मी और नारायण की पूजा करेंगे तो क्या आएगा, सुखी सुख आएगा। मतलब कि 1998, मतलब यहाँ पे 8 आ रहा है आखिरी में। और यदि हम 1999 की बात करें और यदि हम अगर रवि शंकर और गोपीनाथ की पूजा करते हैं सुबह 9 बजे तो हम क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। अगर 8 बजे लक्ष्मी और नारायण की पूजा करेंगे तो सुखी सुख आएगा, और 9 बजे मतलब कि आखिरी में यहाँ पर क्या है, 9 है। 1999 में रविशंकर और गोपीनाथ की पूजा करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अमर, अमर हो जाएंगे, अमर्त्य सेन। तो 1999 में किसको मिला है, रविशंकर, गोपीनाथ और अमर्त्य सेन को मिला है। अब आता है 2001। 2001 में किसको मिला है, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला है। तो ये 1 नंबर के थे। लता मंगेशकर अपने गाने में 1 नंबर में थी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई में 1 नंबर के थे। तो 1 नंबर के थे ना, तो 2001। अब आता है 2008 में किसको मिला है, भीमसेन जोशी को। तो देखो जो भीम था ना, भीम, छोटा भीम, उसके पास 8000 हाथियों का बल था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था। कितने, 8000 हाथियों का बल रखता था वो। तो 8, ठीक है ना, 2008। अब आता है 2014 में किस को मिला है, सचिन तेंदुलकर, चिंतामणि और रामचंद्रन राव को। देखो सचिन तेंदुलकर जो था सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले थे भारत रत्न। तो सचिन तेंदुलकर ऐसे ही ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 14 साल की उम्र में ही, मतलब 2014 इतनी कम उम्र में ही वो खेलने लगे क्रिकेट। तो उनको क्या हो गई, चिंता हो गई, और चिंता हो गई तो फिर वो किसके नाम लेने लगे, राम नाम लेने लगे, ठीक है ना, रामचंद्र का नाम लेकर फिर वो क्रिकेट में उतरे। अब आता 2015, तो पता ही होगा आप लोगों को, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को मिला था 2015 में। तो ये ट्रिक कंप्लीट होता है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।